हेलो दोस्तों। बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकल कर आई है जो कि बिहार हवलदार का है। और ये दोस्तों लेवल 4 की नौकरी है जिसमें 12th पास केवल मांगा गया है। और दोस्तों इसमें जो है एग्जाम केवल क्वालिफिकेशन नेचर का होगा और इसका सिलेक्शन टोटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बेसिस पे होगा। तो इसमें हम जानेंगे टोटल पोस्ट कितना है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों ये फुल नोटिफिकेशन है हवलदार क्लर्क का जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टोटल बताने वाला हूँ। ये विज्ञापन संख्या 01 है 2026 का सबसे फर्स्ट वैकेंसी है। और इसका प्रारंभिक तिथि जो है 2 जनवरी 2026 रखा गया है और अंतिम तिथि 2 फरवरी रखा गया है। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो ये टोटल पोस्ट 64 रखा गया है और ये लेवल 4 की वेतन इसमें आपको दिया जाएगा। अब यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1 अगस्त 2025 तक आप इंटर उत्तीर्ण हो चुके रहेंगे तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और उसकी आयु सीमा जो है 1 अगस्त से ही मापा जाएगा। और इसमें जो है सभी कैटेगरी वाइज जो है आयु को बांटा गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जनरल के लिए एज लिमिट जो है 18 वर्ष से अधिकतम 37 वर्ष रखा गया है। और महिलाओं के लिए जो जनरल महिला है उसके लिए 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। तो आप लोग भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा जनरल वालों को भी। और फिर इसमें बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों ट्रांसजेंडर के लिए किसी भी महिला पुरुष के लिए 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष रखा गया है। और इसमें एक चौथा नंबर में दिया गया है वैसे विद्यार्थी जो किसी भी सरकारी सेवा में आप लगे हुए हैं, यदि आपका जो है मैक्सिमम 3 वर्ष की अवधि पूरा कर चुके हैं तो आप यदि फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको जो है 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। तो आप लोग भी यदि कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आके भर सकते हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हम इसमें जो है आपको लिखित परीक्षा होगा एक, जिसमें आपको 10वीं कक्षा की सभी विषय के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी होगा, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान और साइंस सभी आपको इसमें दिया जाएगा। और फिर इसमें करंट अफेयर्स के भी बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो कि टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपको जो है 2 घंटा मिलेगा, जिसमें एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। मतलब कि 100 प्रश्न के लिए आपको टोटल 100 अंक दिए जाएंगे यदि आप सही करते हैं तो। और ये एग्जाम OMR बेस होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। और फिर एग्जाम की लिखित परीक्षा के बारे में बात करते हैं, इसमें 30% आपको कम से कम लाना जरूरी है, जिसके लिए आप जो है PT के लिए क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि इसमें जो है आप जो एग्जाम दीजिएगा उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका जो है PET होगा, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप 30% से कम अंक लाते हैं तो आप असफल घोषित किए जाएंगे, जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। और उसमें जो है टोटल 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। अब जिस पे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा वो है शारीरिक दक्षता। अब हम शारीरिक दक्षता की बात करें तो आयोग द्वारा घोषित लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी को जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो विद्यार्थी एग्जाम में पास कर जाएंगे उसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें शारीरिक दक्षता के लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे। लेकिन इसमें ऊंचाई और फिर सीना फुलाने पर आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। अब यदि फिर नहीं ये फुलफिल करते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब इसमें जो है पहला दौड़ होगा तो इसमें अधिकतम 50 अंक रखा गया है। और सभी कोटि के पुरुष के लिए जो है 1.6 किलोमीटर जो मतलब 1 मील जो है 6 मीटर में तय करना जरूरी है, जिसमें समय सीमा दिया गया। यदि 5 मिनट से आप कम समय में तय कर लेते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। यदि आप 6 मिनट से अधिक समय लगाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और इसी में आप लोग देख लीजिएगा कितना कितना आपको दिया गया है। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर 5 मिनट में आपको दौड़ना है, जिसमें यदि आप 4 मिनट में ही दौड़ जाते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। यदि आप 5 मिनट से ज़्यादा समय ले लेते हैं तो आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब ये गोला फेंक का बात करें तो इसमें 25 अंक दिया जाएगा अधिकतम। और सभी कोटि पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट आपको फेंकना जरूरी है, जिसमें 16 फीट से 17 फीट फेंकिएगा तो आपको 9 अंक मिल जाएगा। 20 फीट फेंकने से ज़्यादा, यदि आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। यदि 16 फीट से कम आप फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और यही महिलाओं के लिए गोला फेंक में 12 पाउंड का गोला आपको दिया जाएगा, जो कि 12 फीट आपको फेंकना है। यदि आप 12 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। और आप यदि 12 फीट से 13 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिया जाएगा। और यदि 16 फीट तक फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। अब इसमें ऊंची कूद की बात करें तो इसमें अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा, जिसमें सभी कोटि पुरुष के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट को कूदना जरूरी है।
और फिर यदि आप 5 फीट कूद जाते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। और फिर 4 फीट से यदि कम पुरुष आप कूदते हैं तो आपको जो है फेल कर दिया जाएगा। और सभी महिलाओं के लिए भी यही है, न्यूनतम जो है 3 फीट आपको कूदना ज़रूरी है। यदि आप 3 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। अब 4 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। और 3 फीट से यदि आप कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट तो जो है 64 था, लेकिन हम इसमें कैटेगरी वाइज देखें तो अनारक्षित के लिए मैंने जनरल के लिए टोटल 26 सीट रखा गया है, और अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 11 सीट है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीट है, और अभ्यर्थी रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं उसके लिए 6 सीट दिया गया है। पिछली वर्ग की महिला जो है उसके लिए 2 सीट है, और इसी में टोटल 35% का सीट जो है आरक्षित किया गया जो महिला के लिए, उसमें आप डिवाइड कर लीजिएगा, और टोटल 64 सीट इसमें दिया गया है। और जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके लिए केवल 1 सीट दिया गया है। तो आज का इन्फॉर्मेशन यही था। यदि आप एलिजिबल हैं, 12th पास का भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, और आपका अंतिम तिथि जो है इसमें 2 जनवरी से आपको जो है भरना है, और 2 फरवरी तक आपका लास्ट डेट हो जाएगा। यदि आप किसी भी वैकेंसी के लिए पल-पल की अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।